बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूं बेटा आपकी मैथ्स टीचर मिस नाइला। बेटा आज की डायरी है 24 अगस्त की। बेटा एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हम कर रहे हैं 11 चैप्टर में आपने सबसे पहले किया था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में हमने सबसे पहले मालूम किया था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ या 4 मल्टीप्लाई साइड। उसके बाद हमने एरिया ऑफ स्क्वायर किया। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या साइड मल्टीप्लाई साइड के। उसके बाद हमने पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो हमने इसमें जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया तो हमने लिखा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया। अब क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है, तो उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब हम बेटा करने जा रहे हैं बॉर्डर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और बॉर्डर एरिया सिर्फ रेक्टेंगल का ही फाइंड आउट किया जाता है। कैसे किया जाता है चले देखते हैं। बेटा यहाँ देखें पेज नंबर 129 पर है बॉर्डर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बॉर्डर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है, स्क्वायर नहीं दिया गया, क्योंकि बॉर्डर एरिया सिर्फ रेक्टेंगल का ही फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, और ये होता क्या है इसमें बेटा, हम क्या करते हैं कि आपने इसकी मिसाल इस तरह लेनी है कि जब आप कोई प्लॉट देखते हैं और उस प्लॉट के इर्द गिर्द चार दीवारी भी होती है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि उस प्लॉट की काफ़ी जगह जो है वो जो चार दीवारी होती है उसने कवर कर रखी होती है। अब उस चार दीवारी के अंदर और एरिया होता है उस प्लॉट का, और चार दीवारी से बाहर दूसरा एरिया होता है। जैसे ये आप फिगर देखें, ये देखें, ये बाहर जो एरिया है ये जो ये सारी चीज़ है, ये सारी कहलाएगी आउटर लेंथ। अब ये जो अंदर की तरफ ये आपको लेंथ नज़र आ रही है ये कहलाएगी इनर लेंथ। इसी तरह ये जो बाहर वाली बाउंड्री है ये कहलाएगी आउटर ब्रेथ और ये कहलाएगी इनर ब्रेथ। अब इन दोनों के दरमियान गैप है, जैसे समझो ईंटों की दीवार है, वो जितनी जगह घेरती है वो क्या होगी? विड्थ ऑफ द बॉर्डर। क्या होगी वो? विड्थ ऑफ द बॉर्डर। ये अक्सर आप प्लाट्स वगैरह की चार दीवारी देखते हैं, बस उसको जहन में लाएं तो आपको आराम से बॉर्डर एरिया का समझ आ जाएगी। अब इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। बेटा यहाँ देखें बॉर्डर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। कंसिडर आ रेक्टेंगुलर शेप प्ले ग्राउंड। ये देखें, ये रेक्टेंगुलर शेप प्ले ग्राउंड है, कभी भी स्क्वायर शेप में नहीं होगा। लेंथ इसकी बड़ी होगी, ब्रेथ इसकी छोटी होगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप प्ले ग्राउंड विच हैज़ अ रोड ऑल अराउंड ऑफ इट एज गिवन इन फिगर। देख लें आप, ये देखें प्ले ग्राउंड है और इसके इर्द गिर्द ये बाउंड्री है। The area of this road can be calculated by subtracting the area of small rectangle, area of portion without road from the area of large rectangle। यानी हम इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जो स्मॉल एरिया की बाउंड्री है या उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द पोर्शन विदाउट रोड जो है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लार्ज एरिया में से। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ रोड कैसे मालूम करेंगे? एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल। अब आप ये देखें, इर्द गिर्द आप देख रहे हैं ये लार्ज रेक्टेंगल का एरिया है, और अंदर की तरफ आप देखें आपको एक छोटी रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये है एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के। ठीक है, ये जो बाहर वाली बाउंड्री है, ये बाहर वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है बेटा, ये है एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल,
और ये जो अंदर जो आपको अलग से एक और रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये है एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब क्योंकि फार्मूला हमारा है एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल। अब लार्ज रेक्टेंगल में क्या होगा? आउटर लेंथ होगी और आउटर ब्रेथ होगी, यानी आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रेथ माइनस इनर लेंथ मल्टीप्लाई इनर ब्रेथ। अब बेटा यहाँ देखें, लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल प्लस 2 मल्टीप्लाई विद ऑफ द रोड। देखें बेटा, लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल जो है वो जब भी हम उसमें मालूम करेंगे लार्ज को, तो उसमें लेंथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल होगी, प्लस का साइन आएगा। लेकिन जैसे ही हम लेंथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप ब्रेथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे तो ब्रेथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू विद ऑफ द बॉर्डर। विद ऑफ द बॉर्डर मैंने अभी आपको बताया था कि जो ईंटों की दीवार से जो बाउंड्री बनाई जाती है वो उसकी दरमियान में विद होती है। किसके दरमियान? लार्ज रेक्टेंगल और स्मॉल रेक्टेंगल के दरमियान। ठीक है, वो जो आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि प्लाट के इर्द गिर्द जब आप देखते हैं, आप अक्सर प्लाट्स को देखते रहते हैं, तो उसमें आपको बाउंड्री भी नज़र आती है, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ में लेंथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल माइनस 2 विद ऑफ द रोड। इसी तरह जब आप मालूम करेंगे ब्रेथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल तो आप यहाँ लिखेंगे ब्रेथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल माइनस 2 विद ऑफ द बॉर्डर। ये जो इसके साथ इनटू है तो यहाँ बेटा मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा विद ऑफ द रोड पे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होती है? देखें, अ प्लेन फिगर विद 4 साइड्स स्ट्रेट्स हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये देखें, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड ऑफ इक्वल लेंथ। आप इनको मेजर करें, बिल्कुल सेम लेंथ की होती हैं। एंड हाइट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ऐसी प्लेन फिगर जिसकी 4 साइड्स हों और जिसकी अपोजिट साइड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों। अब पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं? देखें, इन अ पैरेललोग्राम इफ वी ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड then this perpendicular is called height and opposite side is called base। सपोज हम जैसे इसकी किसी भी साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसकी अपोजिट साइड जो है वो बेस कहलाएगी। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होती है जो आप इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका जो परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट कहलाती है किसी भी पैरेललोग्राम में, और उसकी अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। A parallelogram can be constructed if two adjacent sides and their included angles, height, diagonals are known। यानी हमें उसकी अपोजिट साइड्स भी मालूम होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड मीन ये देखें बेटा, ये वाली साइड, ये वाली साइड और इसका इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? दोनों साइड्स के दरमियान वाला एंगल। ठीक है, उसके बाद हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं। में ये क्वेश्चन आया हुआ है पैरेललोग्राम का। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम शेप्ड हॉल व्हेन इट्स बेस इज 12 मीटर एंड एरिया ऑफ द हॉल इज 216 मीटर स्क्वायर। और यहाँ आप नंबर देखें, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 11.2 से कभी कभार क्वेश्चन आता है, लेकिन जब भी आता है 10 मार्क्स का आता है। लेकिन 11.3 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से हमेशा 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, और 10 मार्क्स ही होते हैं और बहुत इजी होते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट के। ठीक है, बहुत इजी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट।
अब हम करते हैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3-4। Look at the question number 3. Find the area of 4 meter wide running track constructed inside of the park when the length and the breadth of the park are 150 meter and 80 meter respectively. बेटा सबसे पहले तो आपने इन क्वेश्चन में ये गेस करना होगा कि इसमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, पहले आउटर मालूम करना है या इनर मालूम करना है। आप स्टेटमेंट से खुद ही गेस करना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ 4 मीटर वाइड रनिंग ट्रैक कंस्ट्रक्टेड इनसाइड ऑफ द पार्क, यानी इनसाइड द पार्क रनिंग ट्रैक बनाना है, लेकिन लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क, अब पार्क की जो लेंथ है ना वो बाहर की तरफ होती है, तो हमें जो यहाँ गिवन है ये आउटर लेंथ है और ये आउटर ब्रेथ गिवन है। उसके बाद हम मालूम करेंगे इनर लेंथ और इनर ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि विड्थ ऑफ द बॉर्डर मालूम करने के लिए हमें आउटर लेंथ में से आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि आउटर लेंथ इज इक्वल टू 150 मीटर है। हमने ये कैसे गेस किया कि उन्होंने कहा कि पार्क की ये लेंथ है और पार्क की ये ब्रेथ है, ठीक है, और जो पार्क होता है वो बाहर वाली साइड पे होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम जैसे आउटर लेंथ मिल गई, हमें आउटर ब्रेथ मिल गई, तो हम आउटर एरिया मालूम करेंगे। बेटा आउटर एरिया मालूम करते हैं, फिर इनर एरिया मालूम करते हैं, उसके बाद आउटर एरिया और में से इनर एरिया को माइनस जब करते हैं तो हमें मिल जाती है विड्थ ऑफ द बॉर्डर। तो आउटर लेंथ है मल्टीप्लाई आउटर ब्रेथ, 150 मीटर को हम 80 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कल भी बच्चों ने सवाल पूछा था जी प्लस किया जा रहा है तो मीटर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ। बेटा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखें यहाँ से 1 पावर, यहाँ से 1 पावर, दोनों मिलके क्या हो जाती हैं 1 + 1 m स्क्वायर। अब 150 और 80 को आप मल्टीप्लाई करें, देखें 0 और 0, 2 0 आपने पुट किए, 15 8 ज़ा क्या होता है 120, तो हमारे पास आ गया 12,000 मीटर स्क्वायर। इसी तरह मल्टीप्लाई किया करें, देखें 1 0 यहाँ से आया, 1 0 यहाँ से, 2 0 आपने पुट किए, 15 8 ज़ा 120। इसके बाद जब हमने आउटर एरिया मालूम कर लिया, अब हमने बढ़ना है इनर एरिया की तरफ। इनर एरिया की तरफ बढ़ने से पहले हमने मालूम करनी है इनर लेंथ। इनर लेंथ का फार्मूला है इज इक्वल टू आउटर लेंथ -2 मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द बॉर्डर। विड्थ ऑफ द बॉर्डर आपको 4 मीटर यहाँ गिवन थी। अब आपने क्या करना है, आउटर लेंथ हमारे पास 150 मीटर है, -2 मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द बॉर्डर 4, 4 2 ज़ा 8, 150 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें वी विल गेट 142। जैसे आप क्या करते हैं 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 और रिमाइंडर होता है। इसी तरह यहाँ से 0 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। इधर क्योंकि ये 5 कैरी दे रहा है यहाँ 4 रह गया, इसको भी ओरल ही करें आप माइनस। उसके बाद हम करेंगे इनर ब्रेथ। अब इनर ब्रेथ किसके इक्वल होगी, आउटर ब्रेथ जो कि हमें 80 मीटर दी हुई थी, -2 मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द बॉर्डर, 80 मीटर -2 मल्टीप्लाई 4 8 मीटर। अब फिर आप देखें 80 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 72 मीटर। अब यहाँ क्योंकि माइनस हो रही है, आप देखें मैं मीटर स्क्वायर नहीं लगा रही, हमेशा यूनिट पे उस वक्त पावर इंक्रीज होगी जब दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब देखें इनर एरिया किसके इक्वल होगा, इनर लेंथ मल्टीप्लाई इनर ब्रेथ। अभी आपने फाइंड आउट किया इनर लेंथ आपकी आई थी 142 मीटर मल्टीप्लाई 72 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करें 142 को 72 से, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल थी, ये आप ओरल नहीं कर सकते। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28 29, 7 1 ज़ा 7, 2 मिलके इसके साथ 9, बेटा यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2, ये बेटा 11 में 1 प्लस किया तो 12, 1 कैरी किया, 1 और 9 10।
हमारे पास आंसर आ गया 10,224 मीटर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास m स्क्वेयर आएगा। और एरिया हमेशा स्क्वेयर यूनिट में होते हैं, ये बात भी याद रखें कि जब भी आप एरिया लिखते हैं वो स्क्वेयर यूनिट में ही होगा। उसके बाद एरिया ऑफ बॉर्डर किसके बराबर होता है, किसके इक्वल है? आउटर एरिया में से इनर एरिया को निकालें। सबसे पहले हमने शुरू में आउटर एरिया मालूम किया था जो कि हमारे पास आया था 12,000 मीटर स्क्वेयर, और इनर एरिया अब हमने फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास आया 10,224 मीटर स्क्वेयर। इनको माइनस करेंगे, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 6, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 7, इसी तरह 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 7, और 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन ये 2 क्योंकि कैरी दे चुका है, यहाँ 1 है, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें 1। हमारे पास आंसर आ गया 1776 मीटर स्क्वेयर, जो कि हमारा है एरिया ऑफ द बॉर्डर।